हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वाच्य। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य क्या होता है। वाच्य जो है वो हिंदी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्लास 10th में आपको वाच्य पढ़ना है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे क्लास 10th या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो सारे एग्जामिनेशन में इक्वली पूछा जाएगा, और जो भी मेरी हिंदी ग्रामर की सीरीज है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, या आप सीटेट के हो, आप केवीएस के हो, आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके ग्रामर की हर टॉपिक से कंटेंट्स देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, है ना। इससे क्या होता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वाच्य किसे कहते हैं, या वाच्य के अंग क्या होते हैं, वाच्य की कितने प्रकार होते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं वाच्य में क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। यानी जो भी हम बोलते हैं उसमें अलग अलग वे हमारे बोलने के तरीके को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। हम किस तरह से एक ही बात को कितने तरह से बोल सकते हैं वो क्या होता है, वाच्य होता है। यानी वाच्य कैसे परिवर्तित होता है, क्रिया के परिवर्तन से वाच्य में परिवर्तन आता है। यानी हमारे बोलने के तरीके में परिवर्तन आता है। किसी में हम कर्ता को प्रधानता देते हैं, यानी कर्ता पर फोकस रहता है, कर्ता को वैल्यू देते हैं। कर्ता यानी कौन, काम को करने वाला, है ना। और कर्म, कभी कभी हम जिस काम को कर रहे हैं उसको प्रधानता दे देते हैं, उसको हम वैल्यू दे देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो वो कर्म होता है। और भाव ऐसा चीज होता है जब हम भाव की प्रधानता देते हैं। भाव यानी क्या, फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो हम बता नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर बेस्ड होता है वाच्य, है ना। कभी कर्ता प्रधान हो जाता है वाक्य, कभी कर्म प्रधान हो जाता है वाक्य, कभी भाव प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। यानी कर्ता को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या कर्ता पे फोकस किया जा रहा है, कर्म यानी काम पर फोकस किया जा रहा है या आपके भाव पर फोकस किया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, क्रिया के रूप में जब परिवर्तन होगा ना, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन, क्रिया के रूप में क्या होगा, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है, वह सीमा पढ़ती है, तो पढ़ता और पढ़ती, है ना। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, पढ़ता। तो पढ़ता क्या हो गया, किसके अनुसार चेंज हुआ, राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं आपको सभी को पता होगा। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन क्रिया को हम पढ़ेंगे भी इस वीडियो में भी कि क्या, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो उसको भी हम दूर कर देंगे। तो क्रिया क्या होता है, और क्रिया कब होता है, क्रिया कभी भी वाक्य के अंतिम में लगता है। और क्रिया क्या होता है, पढ़ना, लिखना, है ना। और क्या होता है, जैसे राम के लिए पढ़ता है लग गया और सीता के लिए पढ़ती है लग गया, तो क्रिया एक जगह कर पढ़ता है लग गया और एक जगह पढ़ती है लग गया। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, किसके थ्रू, कर्ता के थ्रू, कर्म के थ्रू, भाव के थ्रू, ठीक है। अर्थात क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा या कर्म के अनुसार होगा अथवा स्वयं भाव के अनुसार होगा, इसका बोध कौन कराता है, वाच्य कराता है ना। तो वाच्य क्या होगा, हमने समझा कि वाच्य किसे कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कौन प्रधान है, करता है, जो काम करता है उसकी प्रधानता है, जो काम हो रहा है उसकी, या जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसकी प्रधानता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, यानी किसकी यहाँ पे प्रधानता, राम क्या है, करता है ना। तो यहाँ पे राम रोटी खाता है, तो यहाँ पे राम की प्रधानता हुई, यानी कर्ता की प्रधानता हुई। तो कर्ता के अनुसार क्रिया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्या लगा यहाँ पे, क्रिया खाता है, राम के लिए नहीं, ये क्रिया किसके लिए लगा, खाता और राम,
दोनों को अगर जोड़े तो ये जो क्रिया लगा है, क्रिया क्या है, कहाँ कौन सा है इसमें, आपको अब पहचानना है कि ये क्या है, राम क्या है, कर्ता है, रोटी क्या है, कर्म है, और खाता है क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म को फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कर्ता को फोकस किया जा रहा है। कर्ता को क्या दिया जा रहा है, प्रधानता दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया क्या आया, खाता है। अगर यहाँ पे सीता रहती तो यहाँ पे खाती है, लगता है ना। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। राम ने रोटी खाई, यहाँ पे क्या है, राम को फोकस नहीं किया जा रहा है, राम ने रोटी खाई, रोटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया खाई, राम के अकॉर्डिंग रहता तो यहाँ पे खाता रहता है, लेकिन रोटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, रोटी खाई, रोटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे खाई क्रिया हो गई, यानी रोटी के अकॉर्डिंग क्या हो गई, क्रिया बदल गई। वहां पे था राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, है ना। तो यहाँ पे कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कर्मवाच, है ना, कर्म के अनुसार अर्थात कर्म की प्रधानता। सीता से चला नहीं जाता, यहाँ पे सीता से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता यानी चला नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। भाव क्या है कि उससे चला नहीं जाता, तो भाव के अनुसार क्रिया बदल रही है, जाता, है ना, नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो अर्थात भाव की प्रधानता हो गई। ठीक है, तो ये था, हमने क्या पढ़ा कि वाच्य किसे कहते हैं और वाक्य के एग्जाम्पल, वाच्य के एग्जाम्पल दिए। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के भेद, है ना। उपयुक्त प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब ये क्या हुआ, हमने क्या देखा कि एक ही वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। एक में हमने पढ़ा क्या, राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, सीता से चला नहीं जाता, मतलब या राम से चला नहीं जाता या राम से खाया नहीं जाता, है ना। तो ये एक ही वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने वे यूज कर सकते हैं, कितना तरीका यूज सकते हैं। और वो तरीका कैसे बदलता है, जब आप क्रिया में बदलाव लाते हो, है ना। यानी खाई, एक जगह खाई आ गया, एक जाता है आ गया, एक तरफ खाता है आ गया, तो क्रिया में बदलाव आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अब क्रिया क्या हो गया, क्रिया क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया, जिसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब वाच्य के भेद देखेंगे। उपयुक्त प्रयोग में वाच्य के 3 भेद होते हैं, जिसको कृतवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, हम जो वाच्य पढ़ रहे हैं वो क्या है, वॉइस है ना। वाच्य का मतलब होता है वॉइस, और हमने इंग्लिश में पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इम्पर्सनल वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे, कृतवाच्य को, है ना। कर्मवाच्य क्या होगा, पैसिव वॉइस, और भाववाच्य क्या होगा, इम्पर्सनल वॉइस। ये 3 तरह की वॉइस होती है और 3 तरह के वाच्य होते हैं। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कितने तरह के वाच्य होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। नेक्स्ट देखेंगे, एक एक करके तीनों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कृतवाच्य, जिसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यानी जहां पर कर्ता को वैल्यू दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी कर्ता वहां पे प्रधान है, तो वहां पे क्या होगा, कृतवाच्य होगा, यानी एक्टिव वॉइस होगा, है ना। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जहां पे कर्ता की प्रधानता हो, यानी यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, कर्ता कारक, यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे कृतवाच्य होता है ना। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, है ना। अगर चाहे आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो झट से जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी फटाक से ये काम करके आइए। तो चलिए उदाहरण में, अब हम उदाहरण देखिए कैसे हम कृतवाच्य को पहचानेंगे। ठीक है, रमेश केला खाता है। यहाँ पे आप कर्ता को देखिए, कर्ता कौन है, रमेश है, रमेश केला खाता है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि ये कृतवाच्य है ना। 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि आपको वाच्य पहचानना होता है कि आप बताइए कि इसमें कौन सा, आपको एक लाइन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए ये कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पहचानने आएगा तो आप झट से उसका आंसर दे दोगे। तो और दूसरा क्या आता है कि आपको चेंज करना होता है। कैसे आप चेंज करते हो, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, है ना। उसी तरह
कृतवाच से कर्मवाच में आपको बदलना होता है। आपको एक वाक्य दिया रहेगा जो कि कृतवाच में रहेगा और आपको कर्मवाच में बदलना रहेगा, या तो कर्म में दिया रहेगा कृत में बदलना रहेगा, या कर्म में दिया रहेगा आपको किस में बदलना रहेगा, भाव में। इस तरह के दो तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। एक एमसीक्यू सेशन आएगा जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उदाहरण से देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कृतवाच कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है रमेश केला खाता है ना, रमेश केला खाता है। इसमें सबसे पहले आपको कर्ता देखना होगा, क्या करता है, हाँ करता है। कर्ता कौन है, रमेश है। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला, काम को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है। रमेश केला खाता है, यानी रमेश के अनुसार यहाँ पे क्रिया क्या है, खाता है ना। तो यहाँ पे क्रिया रमेश के अकॉर्डिंग लगा ना, रमेश के मुताबिक यहाँ पे क्रिया को रखा गया, खाता है ना, और केला खाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कृतवाच। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश, अब यहाँ पे फिर से खोजिए कर्ता कौन है, ठीक है, दिनेश है। पुस्तक पढ़ता है, तो ये दिनेश हो गया कर्ता, और कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा है, क्रिया, पढ़ता है ना। पुस्तक के लिए पढ़ता है नहीं लगा है, केला के लिए खाता नहीं लगा है, रमेश के लिए यहाँ पे खाता है लगा है, दिनेश के लिए। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानता एक जगह रमेश को मिली है और एक जगह पुस्तक में। उपयुक्त वाक्य में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रिया का विधा हुआ है, इसलिए हम कृतवाच। अब पहचानेंगे कैसे, आपको चेक करना होगा। सबसे पहले आप देखोगे, पहला ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि सबसे पहले आपको कृतवाच को आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कर्ता है या नहीं, या कर्ता की प्रधानता है कि नहीं, पहला चीज ये करोगे। दूसरा उसमें क्या देखोगे, से, द्वारा और के द्वारा लगा है कि नहीं। अगर से, द्वारा या के द्वारा, तीनों एक ही चीज है, से लगा हो या द्वारा लगा हो या के द्वारा लगा हो, तीनों सेम चीज है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना, चेक करना है कि अगर इस वाक्य में ये तीनों लगा है, अगर नहीं लगा है तो वो हो जाएगा कृतवाच। अगर लगा है तो समझना है कि वो कृतवाच नहीं है, या तो वो कर्मवाच है या तो वो भाववाच है ना। तीसरा है क्रिया जो इसमें होती है वो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया, वो हम पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं क्या करना है, कैसे आपको कृतवाच यानी एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानना है। सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है, देखना कि कर्ता की प्रधानता है कि नहीं। दूसरा क्या देखना है, से, द्वारा और के द्वारा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो कृतवाच होगा, अगर है तो वो कृतवाच नहीं होगा, वो क्या होगा, कर्मवाच व भाववाच। और क्रिया कैसी होनी चाहिए, दोनों तरह की क्रिया होनी चाहिए। दो तरह की क्रिया हम पढ़ते हैं ना, सकर्मक और अकर्मक। अब यहाँ पे मैं एक रिवीजन पे आपको बता देती हूँ कि सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रिया क्या होता है, एक बार एक रिवाइज कर लोगे तो आपको समझ में आता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कोई काम हो रहा है, क्रिया क्या है, काम ही तो है, कार्य ही तो है जो काम हो रहा है। जैसे पढ़ना काम है, लिखना काम है, दौड़ना काम है, खाना पीना सोना, ये सब क्या है, काम है। और काम को ही क्या बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब होगा काम के बिना, उसमें काम का अभाव रहता है, उसमें कोई काम ऐसा होता नहीं है ना। जैसे मीरा गाती है, मोहन खेलता है, कि आप पे कोई काम नहीं हो रहा। अब ऐसे कैसे आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो गा रही है तो काम तो हो ही रहा है, खेल रही है तो काम तो हो ही रहा है। नहीं, देखिए गाती या खेलता ये काम नहीं है। कैसे नहीं है, आपको प्रश्न करके देखिए। आपको कैसे पहचाना कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, अकर्मक यानी जिसमें काम नहीं हो, काम का अभाव हो, काम के बिना। तो कैसे, मीरा गाती है। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, मीरा क्या क्या करके और किसको करके, दोनों प्रश्न करना है। पहले आप करना मीरा क्या गाती है, क्या गाती है, यहाँ पे तो गाना है ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए था ना कि मीरा गाना गाती है, तब ना ये कुछ काम होता। गाती है, क्या गाती है, प्रश्न नहीं मिला। मोहन खेलता है, मोहन क्या खेलता है, प्रश्न नहीं मिला। आपको उत्तर मिला, प्रश्न का नहीं मिला, ठीक है। अब किसको, मीरा किसको गाती है, आप प्रश्न करके देखो, इससे इसको जोड़ो। मीरा किसको गाती है, यहाँ पे प्रश्न करो, आपको उत्तर मिला, नहीं मिला। मोहन किसको खेलता है, आपको उत्तर मिला, नहीं मिला। तो जब आपको उत्तर ना मिले या दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तब वहां पे सकर्मक हो जाती है। लेकिन आपको कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होता है, अकर्मक, यानी कर्म का अभाव, कर्म के बिना।
यहाँ पे अगर गाना आ जाता, यहाँ पे फुटबॉल आ जाता, तो ये हो जाता सकर्मक, सकर्मक में बदल जाता। ठीक है, अब सकर्मक जिसमें कर्म होता है, कर्म कैसे होता है, उदाहरण मीरा भजन गाती है। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया ना। अब कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मीरा भजन गाती है, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन करके देखिए, मीरा क्या गाती है, तो आपका उत्तर मिलेगा मीरा भजन गाती है। आपको उत्तर मिला। ये इस किसकी निशानी हो गई, सकर्मक के, यानी वहां पे कर्म है, वहां पे काम हो रहा है। मोहन, मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। यानी दोनों में से यहीं पर आपको हो गया, यहीं पे आपको आंसर मिल गया कि क्या या किसको में से किसी एक का भी उत्तर आपको मिल जाता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पर दोनों आप लगा लो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, दोनों ट्रिक लगा लो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, वो अकर्मक क्रिया होती है। तो एक तरह से हमने रिवाइज कर लिया कि क्रिया क्या होती है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे भजन या गाना लगा दोगे तो वो कर्म हो जाएगा। यहाँ पे कर्म है, देखिए भजन और फुटबॉल यहाँ पे क्या है, कर्म है। समझ गए आप कि क्या हो, कैसे सकर्मक होता है और क्या अकर्मक होता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कृतवाच। तो कृतवाच में सबसे पहले क्या देखना, कर्ता प्रधानता देखना, कर्ता होना चाहिए, से द्वारा के द्वारा नहीं होना चाहिए, और क्रिया सकर्मक और दोनों हो सकती है ना, दोनों हो सकती है। किसी वाक्य में आपको सकर्मक दिखेगी, किसी में अकर्मक दिखेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जहां पे कर्म के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया चेंज होती है, कम क्रम के अनुसार आपकी क्रिया, और इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण कवियों, अब इसमें उसमें क्या था कि से के द्वारा ये सब नहीं होना चाहिए था, किसमें, कृत में, लेकिन कर्म में क्या है, द्वारा से का प्रयोग होता है ना। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, कवियों द्वारा कविता लिखी गई। यहाँ पे कर्ता कौन है, कवि है ना, कवियों, लेकिन द्वारा कविताएं लिखी गई, लेकिन यहाँ पर इसको हम प्रधानता नहीं दे रहे हैं ना, कविताएं लिखी गई को प्रधानता, यानी यहाँ पे कर्म है, क्या है, कविताएं, और यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, कर्मवाच होता है। रोगी को दवा दी गई है ना, तो रोगी क्या है, यहाँ पे कर्म है, लेकिन कर्म को प्रधानता नहीं दी जा रही है, किसको दी जा रही है, दवा को दी जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है आपका क्रिया। उससे, यहाँ पे देखिए से आना चाहिए था, है ना, से पुस्तक लिखी, उससे पुस्तक पढ़ी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, यानी से आ रहा है, उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, और पुस्तक पढ़ी गई है ना, तो पढ़ी गई यानी पुस्तक को प्रधानता मिल रही है। यानी यहाँ पर अब आपको देखना है कि यहाँ पे कर्म कौन था, यहाँ पे कर्म, यहाँ पे कविता था, यहाँ पे दवा था कर्म, और यहाँ पे पुस्तक। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कर्मवाच होगा। कर्मवाच में कर्म के अकॉर्डिंग कर्म को प्रधानता देकर क्रिया में बदलाव होता है। उपयुक्त वाक्य में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई और पढ़ी गई क्रिया को प्रधान हुआ है, अतः यह कर्मवाच है। अब इसको पहचानने की ट्रिक आप कैसे पहचानोगे कि कर्मवाक है। सबसे पहले कर्ता प्रधान हो, सबसे पहले कर्म प्रधान हो, है ना, यहाँ पे कर्म होगा। ठीक है, कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, ये रॉन्ग है, उसको मैंने कर दिया, कर्म प्रधान हो। आपको देखना चाहिए कि उसमें वैल्यूज किसको मिलनी चाहिए, कर्म को। इसमें क्या है, से द्वारा और के द्वारा होता है ना, इसमें क्या होता है, ये होना चाहिए, यानी आपको सेंटेंस में, आपको वाक्य में ये तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए, से द्वारा और के द्वारा होना चाहिए, है ना। और क्रिया इसमें क्या रहती है, हमेशा सकर्मक रहती है। अब हमने पिछले वाले जो स्लाइड में किसके बारे में पढ़ा था, कृत में, तो कृत में हमने क्या पढ़ा था, कर्ता की प्रधानता होती है ना। हमने पढ़ा था कि से द्वारा और के द्वारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए। और क्रिया क्या होनी चाहिए, कृतवाच में सकर्मक और अकर्मक दोनों होनी चाहिए, लेकिन कर्मवाच में बस हमको फोकस क्या करना है कि क्रिया हमेशा क्या रहेगी, सकर्मक रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। चलिए, समझ में आ रही है तो जल्दी से एक लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा ना,
भाववाच्य क्या होता है ना, भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, भाव यानी आपकी फीलिंग्स को क्या दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की, ना यहाँ पे कर्ता का को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा यानी काम को करने वाला या जो काम हो रहा है उन दोनों में से किसी को प्रधानता नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी, भाव को प्रधानता मिलेगी। जैसे मोहन से टहला नहीं जा सकता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, उदाहरण है। अब उदाहरण में आप एक और ट्रिक है इसकी कि इसमें ज्यादातर आपको नकारात्मक दिखेगा, नहीं शब्द का प्रयोग ज्यादातर दिखा जाता है भाव को व्यक्त करने के लिए। किसमें, भाववाचक या इम्प्रेशनल वॉइस की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपयुक्त वाक्य में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य है, अतः इसमें क्रिया भाववाचक का उदाहरण है। अब यहाँ पर दिया है कि इसमें ज्यादातर भाव दिखेगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब क्या है, भाववाचक के एग्जाम्पल है ना। जैसे नोट, हाँ यह स्पष्ट है कि कृत्ववाच में क्रिया सकर्मक और अकर्मक होती है। हमने पढ़ा ना कि कृत्ववाच में क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक भी होनी चाहिए और अकर्मक भी होनी चाहिए, होती है, हो सकती है, किंतु कर्म में केवल कौन सी होती है, कर्मवाच में हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा ना, सकर्मक होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, भाववाच पढ़ रहे थे, तो भाववाचक में कैसी क्रिया होनी चाहिए, अकर्मक। अकर्मक क्रिया के बारे में अभी हमने बताया ना कि जिसमें काम नहीं होता है, काम का अभाव रहता है, तो इसमें टहला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये क्या है, अकर्मक क्रिया हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक तरह से रिकैप कीजिए, कर्म कृतवाच में कैसी क्रिया होनी चाहिए, अकर्मक सकर्मक दोनों। कर्म में कौन सी क्रिया होनी चाहिए, सकर्मक, और भाव में कौन सी होनी चाहिए, अकर्मक। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कैसे परिवर्तन होता है वो सीखते हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब इजी लगेगा। कृतवाच से कर्मवाच यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कृतवाच से कर्मवाच में रूपांतर करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। कर्ता कारक में कर्ण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग, यानी कर्ता कारक कृत में कौन सा कारक रहता है, कृत में बताइए आप कौन सा कारक रहता है, कृत में कर्ता कारक रहता है ना, तो कृत में कर्ता कारक रहता है। आपको कर्मवाच में चेंज करने के लिए आपको कर्ण कारक लगाना पड़ता है। कर्ण कारक क्या होता है, से, के द्वारा और द्वारा, ठीक है, प्रयोग करना है, ठीक है। कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, यानी क्रिया कैसा होगा, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अकॉर्डिंग आपको रखना, अर्थात कर्म प्रधान बनाना है। यानी क्रिया को कैसे बनाना है, कर्म प्रधान बनाना है। जैसे महेश पत्र लिखता है, महेश पत्र लिखता है, ये किसमें, कृतवाच में है, क्योंकि यहाँ पे किसको प्रधानता दी गई है, कर्ता को प्रधानता की है। क्या इसमें के से द्वारा लगा है, नहीं, लेकिन हमको के से द्वारा लगा के हम किसमें चेंज कर सकते हैं, कर्म में चेंज कर दे। अब यहाँ पे देखिए महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब हम किसमें चेंज किए, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हो गई एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच, ये हो गई पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच। अब यही चीज को, सेम सेंटेंस को हम चेंज कर दिए हैं एक्टिव से पैसिव में, कृत से कर्म में। जैसे महेश के द्वारा लगा दिए ना, पत्र लिखा जाता है, यानी यहाँ पे किसको प्रधानता दी, यहाँ पे महेश को प्रधानता दी गई थी और यहाँ पे हम पत्र को प्रधानता देखिए, और लिखता है यहाँ पे था तो क्रिया में परिवर्तन हो गया, और जब कर्म को प्रधानता दे दिए तो क्रिया कैसे चेंज हो गया, लिखा जाता है, यानी यहाँ पे लिखा हो गया, लिखता से कहाँ चेंज हो गया, लिखा, है ना। अब उसी तरह यहाँ सेकंड देखेंगे, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश क्या है, करता है ना, पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश यहाँ पे पढ़ रहा है किसके लिए लगा था, राकेश के लिए। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच में चेंज करेंगे तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे आप बताइए कर्म कौन है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ी जा रही है, जो क्रिया में बदलाव आया किसके द्वारा, किसके कारण आया, पुस्तक के कारण। और इसमें हम क्या लगाते हैं, कर्मवाच में से या के द्वारा या द्वारा लगाते हैं, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी आप देखिए कि से के द्वारा है, सीधे आपको बता देना है क्या, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मवाच से कृतवाच में, अब उल्टा हो गया, अब पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ता के अपने चिन्ह
ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य में क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया के रूप रखना चाहिए, यानी अगर वर्तमान की है तो वर्तमान का ही क्रिया लगेगा और भविष्य की है तो भविष्य का ही क्रिया लगेगा। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म में लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण देखते हैं। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, है ना। जाएगा और पाऊंगा, है ना, यानी ये भविष्य की है तो ये भी भविष्य की ही है। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, वो गोपाल से क्या किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच है। अब ये कर्मवाच को किसमें आपको कृतवाच में चेंज करना है, यानी पैसिव को एक्टिव में चेंज करना। तो से आया ना, से के द्वारा आता है तो से आया ना, तो गोपाल से पत्र लिखा जाता है तो गोपाल पत्र लिखता है। अगर इसको इसमें चेंज कर दिए, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप मुंह पर आपका आंसर रहेगा। गोपाल पत्र लिखता है, यानी यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे पत्र को प्रधानता दी गई थी, है ना, और यहाँ पे क्रिया लिखा है हो गया था। यहाँ पे गोपाल को प्रधानता दी गई क्योंकि हमको किस में चेंज करना था, कर्म कृतवाच में, और लिखता है हो गया यानी गोपाल के। यहाँ पर भी वर्तमान में थी यानी वर्तमान काल थी, यहाँ भी वर्तमान काल, यहाँ भविष्य था तो यहाँ भी भविष्य रहेगा, यानी काल आपका चेंज नहीं होगा। मजदूर से पत्थर नहीं तोड़ा जा रहा है, यानी मजदूर से पत्थर नहीं तोड़ा जा रहा, यानी क्या नहीं तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कौन प्रधान है, यहाँ पर पत्थर, यानी पत्थर क्या है, कर्म है, ये प्रधान है। लेकिन हमको किसको प्रधान बनाना है, मजदूर को, तो मजदूर को प्रधान बनाने के लिए हम कृतवाच का प्रयोग करेंगे। तो मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, है ना, यहाँ भी रहे यहाँ भी रहे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कृतवाच से भाववाच, भाववाच यानी ज्यादातर आप असमर्था को क्या कर देंगे, दिखाएंगे। कृतवाच से कर्म, कृतवाच से भाववाच में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। मुख्य क्रिया को समान क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। भाववाचन में प्राय अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, यानी आपको ध्यान देना है, भाववाचक में बदल रहे हैं तो अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। से के द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाएगा, है ना। जैसे पक्षी रात में सोते हैं, पक्षी रात में सोते हैं, ये कर्म हो गया, है ना। रात क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, रात क्या हो गया, कर्म हो गया, सोते हैं हो गया क्रिया। अब इसको भाव में चेंज करना है तो पक्षियों से रात में सोया जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है, यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सोना, है ना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है, अकर्मक है ना। तो यहाँ पे अकर्मक का सोया लिखा गया है, सोना लिखना क्या होता है, ये सब अकर्मक होती है ना। क्या सोया जाता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के देखो क्या सोया जाता है, तो आंसर नहीं मिल, किसको सोया जाता तब भी आंसर मिल, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, यानी अकर्मक क्रिया है। दूसरा, वे गा नहीं सकती, वे गा नहीं सकती, ये कृतवाच है। अब इसको किसमें, भाव में, उससे गाया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, ये भाववाचक में चेंज हो गया। और ज्यादातर ना वाले नहीं वाले सेंटेंस भाववाच में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।